तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा 23 मार्च शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस। बहुत सारे प्रश्न आज हमको मिल गए हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न मिले हैं जैसे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। कंप्यूटर के सेम प्रश्न और जीके के भी सेम प्रश्न हमको मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक ब्रीफ में आपको जानकारी दे देंगे कितने कितने प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं। एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से, आगे आपका पेपर है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एमपी पटवारी वालों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं सेम वैसे ही प्रश्न एमपी पटवारी में भी आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न था यूआरएल में आर का अर्थ क्या होता है। तो आर का अर्थ होता है रिसोर्स। देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो तीनों को नाम याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें आर पूछा है तो आर का अर्थ होता है रिसोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न आया था बग्स को सही करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो पैच का इस्तेमाल किया जाता है बग्स को सही करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़े तो कुकीज़ क्या होती है, पूछा गया था आज कुकीज़ क्या होती है। तो कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है। जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर जाता है तो वह वेबसाइट उस उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को कुकी भेजती है। तो कुकी एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म पूछा था, तो मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये मैन का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, थोड़ी सी आपको आवाज़ आएगी क्योंकि हम ग्वालियर स्टेशन के जस्ट बगल में खड़े होकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप तक हम प्रश्नों को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे अगर आपका अगली शिफ्ट में या फिर कल आपका एग्जाम हो तो आपको बहुत सारे प्रश्न से थोड़ी बहुत मदद मिल सके। ठीक है, सब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जो हिंदी तो खैर इसमें आती नहीं है, कंप्यूटर, इन सब के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है डिजिटल उद्यमिता के जरिए जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए गोल कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किसके साथ किया है भारत सरकार ने। तो याद रखिएगा मेटा के साथ में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेटा को ही हम एफबी कहते हैं। अब एफबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अब इतना तो आप जानते होंगे एफबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि एफबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में दूसरे के द्वारा डाला गया एक प्रोग्राम जो आपकी रेकी करता है उसे क्या कहते हैं। तो वो स्पाईवेयर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। सीसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ये आपको याद रखना। फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो वेब ब्राउजर के नाम दिए हुए थे, वेब ब्राउजर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। गूगल, क्रोम, सफारी वगैरह ये सब वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है, एक इसमें से अलग दिया हुआ था जो वेब ब्राउजर नहीं था। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे उसमें दिए हुए थे, सॉफ्टवेयर भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उनमें से एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर का नहीं था, वही उसका आंसर था। एक प्रश्न था डेटा विनिमय जो नियम है वो क्या कहलाता है। तो प्रश्न का सही आंसर उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जो डेटा विनिमय का नियम होता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। लाइन बाय लाइन मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कौन करता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है, और पूरे डॉक्यूमेंट का जो है एक साथ जो चेंज करता है वो कंपाइलर होता है। दोनों ऑप्शन में दिए होते, इंटरप्रेटर इसका सही आंसर था। आगे बढ़ें। सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए क्या लगाते हैं। और ऑप्शन में दिया था @ हैज, डॉलर या फिर कोई नहीं। तो ये आप देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या लगाते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में कोई फोटो डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो इंसर्ट विकल्प का प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में, कोई भी अगर आप फोटो डालना चाहते हैं। ठीक है, जीके के भी बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, लगभग 30 प्रश्न जीके के हमको एग्जैक्ट मिल गए हैं। ठीक है, देखिए GUI का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये GUI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये GUI का आपका फुल फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बैंकों द्वारा कौन सा कोड रीड किया जाता है। तो MICR कोड होता है, चेक पर लिखा रहता है। लिखा हुआ मतलब ऑप्शन में भी था कि चेक पर लिखा हुआ कोड कौन रीड करता है, कौन सा कोड होता है। तो MICR कोड होता है। ठीक है, कौन सा फोटो फॉर्मेट का सही फॉर्मेट नहीं है। तो प्रश्न का सही आंसर जो .php है ये फोटो फॉर्मेट का नहीं होता। ठीक है, इमेज वगैरह, ये इमेज के जो अन्य जो वो थे ऑप्शन थे वो सब सही दिए हुए थे। ठीक है ना, JPG वगैरह दिए हुए थे वो सब सही थे, PHP नहीं होता है। ठीक है, JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है पूछा गया था। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एग्जैक्ट यही प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। हम लगातार जो है एनालिसिस कराते हैं, बिल्कुल सही एनालिसिस होता है, चाहे वो आपका पटवारी का हो चाहे वो आपका सहकारी बैंक का हो। ठीक है, तो जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। इनमें से कौन सा एक प्रिंटर नहीं है। तो प्रिंटर के सारे प्रकार दिए हुए थे, जो आपका इंकजेट प्रिंटर दिया हुआ था। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर दिया हुआ था, लेजर प्रिंटर दिया हुआ था, BIOS भी दिया था। तो BIOS एक तरह का प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेटवर्क लेयर की सुरक्षा कौन करता है पूछा गया था। तो फायरवॉल जो होती है वो नेटवर्क लेयर की सुरक्षा करती है। ठीक है, आगे पूछा था कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस का समूह है, समूह दिया हुआ था। तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वाला जो ऑप्शन बी था वो बिल्कुल सही था। ये जो है इनपुट का
जो आपका वो होता है समूह होता है। ठीक है, चलिए अब जनरल अवेयरनेस की ओर चलते हैं। कंप्यूटर काफ़ी अच्छे लेवल का आ रहा है, ठीक ठाक अगर पढ़े होंगे आप तो आराम से 37-38 प्रश्न आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में था ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है, तो सूर्य कुमार यादव। हालांकि अब ये शून्य कुमार यादव हो गए हैं, 3 मैच से शून्य पर आउट हो रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव को ICC T20 2022 का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया। ठीक है, प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है, तो देखिए सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के लिए एक हिस्से के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा का स्थान जो है वो दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी वाला, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। कल ही हमने पटवारी वाले एग्जाम में एनालिसिस में ये बताया था कि मुख्य निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न था, तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। आज देखिए आपके सहकारी बैंक में वो काम में आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा था वर्तमान CVC कौन है, ठीक है ना, तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है वर्तमान में, तो सही आंसर था सुरेश एन पटेल। ये भी हमने कल कराया हुआ था MP पटवारी। देखिए सारा एग्जाम एनालिसिस आप देखा कीजिए, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और हम एग्जैक्ट प्रश्न लेकर के आते हैं। कोई आपका, चाहे आप गए हो या फिर कोई आपका मित्र देने गया हो पेपर, तो उससे ये प्रश्न पूछ लीजिएगा, चाहे वो पटवारी का हो और चाहे वो सहकारी बैंक का हो, हम एग्जैक्ट बिल्कुल प्रश्न लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए पंचशील समझौता किससे संबंधित है, कौन से प्रधानमंत्री से, तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है पंचशील समझौता। ठीक है, चीन के साथ में ये समझौता किया गया था। राज्यसभा, लोकसभा और डेढ़ से मिलकर के संसद बनती है। पूछा गया था कि संसद किससे बनती है, तो राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए मऊगंज नया जिला बना है। अब MP में कितने जिले हो गए हैं मऊगंज के बाद में, तो मऊगंज के बाद में मऊगंज जो है वो 53वें क्रम का जिला बना है। थोड़ा सा हवा यहाँ भी चल रही है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, घर पे पहुँच करके हम बाकी पटवारी वाला जो रिव्यू देते हैं आप जानते हैं काफ़ी अच्छे से और शांति में देते हैं, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल स्टेशन के बगल में है तो थोड़ी सी हवा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। मऊगंज नया जिला बना है, 53वें क्रम का जिला है, तो 53 जिले अब जो है मध्य प्रदेश में हो गए। ठीक है, वर्तमान समय में जिलों की संख्या 52 है और ऐसे में रीवा का जो मऊगंज है वो नया बना है, तो अब जिलों की संख्या 53 हो गई है। आगे बढ़े, देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था, पूछा गया था, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, याद रखिएगा। भारत में पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो 1951-52 में भारत में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। मतलब आम चुनाव पूछा गया था, विधानसभा नहीं, आम चुनाव कब हुए थे भारत में, तो 1951-52 में भारत में आम चुनाव पहली बार हुए थे। भारत में पहली मोनो रेल कहाँ पर चली थी, तो सबको पता है भारत में पहली मोनो रेल जो है वो मुंबई में चली थी। ठीक है, हालांकि ज़्यादा सक्सेस नहीं रही, लेकिन पहली मोनो रेल जो है वो मुंबई में चली थी। ठीक है, कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो बोलूवारू मोहम्मद कुन्ही, इन्हें कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया था। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं था, 4 कुछ और ऑप्शन थे, लेकिन उसमें से जो 3 ऑप्शन थे वो बिल्कुल उत्तर भारत क्षेत्र के नाम थे और एक जो है वो मतलब कन्नड़ टाइप का नाम था, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चराइदे पिरामिड कहाँ पर है, तो ये मिल नहीं पाया कि चराइदे पिरामिड कहाँ पर है। इसका आंसर काफ़ी ढूंढने के बाद नहीं मिल पाया। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1968 में वैज्ञानिक खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत की तरफ से, तो 1968 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। तो जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ठीक है, गोल्ड पर कितना GST लगता है ये पूछा गया था, तो सोना, चांदी, डायमंड और ज्वेलरी पर 3% GST लगता है, ये याद रखना है। प्रश्न आगे आपका और भी बन सकता है, चांदी पर कितना लगता है, डायमंड पर कितना लगता है, तो 3% जो है वो GST लगता है किसी भी ज्वेलरी पर। ठीक है, MP की विक्रमादित्य योजना किससे संबंधित है, तो MP की विक्रमादित्य योजना जो है वो शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ें, देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा मैनेज कीजिए, अगल बगल की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन कल से जो हम एनालिसिस कराएंगे अपने स्टूडियो में कराएंगे तो आपको अगल बगल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आप प्रीवियस जो हमारा पटवारी का एनालिसिस है वो देख सकते हैं, एकदम क्लीन एनालिसिस होता था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये क्या है विक्रमादित्य योजना, आपके पटवारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में 60 से अधिक अंक लाने वाले तथा BPL परिवार के छात्र छात्राओं से प्रतिवर्ष के लिए दी जाने वाली शिक्षा शुल्क में अधिकतम 2500 रुपये तक की छूट इसके अंतर्गत दी जाती है विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, फ्रोजन लेक हाफ मैराथन किस राज्य या UT में हुई थी, तो इसका सही आंसर है लेह में जमी झील पर पहली हाफ मैराथन लद्दाख में हुई थी। लेह लद्दाख में पहली हाफ मैराथन जो है वो हुई थी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट का प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसे मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, तो प्रश्न का सही आंसर होगा 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम आर बोनी गैब्रियल है। ठीक है, यह अमेरिका की
की रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़े। श्री सी रविशंकर की पुस्तक का नाम पूछा गया था, तो गुरुदेव श्री सी रविशंकर की पुस्तक एन इंटीमेट नोट का विमोचन किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम एन इंटीमेट जो है, ये नोट इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करेंगे और जो है थोड़ी सी आप हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे क्या लाइक करने से दूसरों तक भी ये वीडियो जो है वो पहुँचती है और थोड़ी सी मदद मिलती है। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपको पता है फिक्स रहता है, DI के 15 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, SI CI के 1 प्रश्न और साझेदारी का 2 प्रश्न आज यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के 10 प्रश्न आए थे। हालांकि काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न थे, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ही आप जो है ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत में जो साझेदारी वगैरह के प्रश्न दिए थे, CPSP के प्रश्न दिए थे, इनको आपको छोड़ देना है, आपको सीधे पीछे पहुँचना है। जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो आपको पीछे देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने गलती की, शुरू से सॉल्व करने लग गए और बाद में जो है टाइम नहीं बचा था। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में PQRS के 6 क्वेश्चन आए थे क्रम में लगाने के लिए। उससे पूछा गया था कि पहला कौन सा है, इसमें दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, ऐसे 6 क्वेश्चन जो है बने हुए थे। ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड जो है वो 5 पूछे गए थे। पैसेज 1 आया हुआ था जिसमें से 8 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कि एक पैसेज आया था, 8 प्रश्न पूछे थे और हॉर्स वाली स्टोरी के बेस वो जो है पैसेज था, उसमें हॉर्स को लेकर के कोई स्टोरी बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक 5 आए थे जो ग्रामर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक थे, ये आपको देख लेना है। ठीक है, और पैराजम्बल भी आया था, मतलब पैसेज के बीच में गैप करके पूछा गया था। ठीक है, पैराजम्बल टाइप में। ठीक है, वो भी आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रीजनिंग की बात करें तो पजल के आज 15 क्वेश्चन थे, 3 पजल इसमें पूछी गई थी। सीरीज के 5 प्रश्न थे, ब्लड रिलेशन के 4 प्रश्न थे। पजल बना करके ही ब्लड रिलेशन पूछा गया था, एक क्वेश्चन बना करके 4 प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। सिटिंग जो अरेंजमेंट आया था वो 8 लोगों को बैठाया गया था, इनसाइड अंदर की तरफ मुँह करके 8 लोग बैठे थे और 4 से 5 प्रश्न उससे भी बनाए गए थे सिटिंग अरेंजमेंट से। थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन एक बार अगर बन जाती तो आपके 5 से 6 प्रश्न क्लियर हो जाते। ठीक है, वर्ड मेकिंग वाला बना था कि एक वर्ड दिया हुआ था, उसमें बोला गया था तीसरे, चौथे, 5वें और 8वें शब्द को मिला करके कौन सा शब्द बनेगा। तो लोन बन रहा था, उसका तीसरा अक्षर पूछा था, तो उसका जो है LOAN, उसका आंसर A हो गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। MP पटवारी का लगातार हम एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब MP पटवारी का एनालिसिस आज सेकंड शिफ्ट का आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है कि FB का फुल फॉर्म क्या आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।